हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है मजे में, तो तकलीफ कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही पास पहुंच रहे हैं अपने एग्जाम के दिनों के समय। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा एग्जाम बहुत ही क्लोज आने वाला है। हम लोगों को मेहनत बहुत अच्छे से डबल मेहनत करना है, और उम्मीद करता हूँ आप कर भी रहे होंगे। साथियों, आइए हम क्लास 12 के इसी क्रम में एक प्रकार से ओवरव्यूज को देखने के बाद हम लोगों ने अब इवोल्यूशन का पहला लेक्चर आज लेंगे हम लोग। इवोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, इवोल्यूट करना यानी किसी चीज का किसी रूप में परिवर्तन हो जाना। सदियों पहले कोई चीज कैसे चली आई है और धीरे धीरे आप किसी चीज को कैसे किसी में कन्वर्ट होते देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लेते हैं कि आपकी उम्र इस समय 40 वर्ष की है। सोचिए, आप जब जन्म लेते हैं तो आपका रूप ढंग बनावट दूसरे कलर का होगा, चेंज होगा, शेप साइज वगैरह सब कुछ बदलेंगे। धीरे धीरे जैसे आप एडल्ट अवस्था में पहुंचते हैं, कुछ किसी और कदर में आप दिखते हैं, यानी आपके फेस कटिंग, आपका चेहरे का कलर, आपकी बनावट, आपका शेप वगैरह एवरीथिंग, हेयर स्टाइल, ये सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, यानी एक समय के बाद यानी ग्रेजुअल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसी ग्रेजुअल चेंजेस में जब कोई चीज किसी दूसरे रूप में दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द एवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब विकास। किसी चीज का विकास कैसे हुआ, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस विकास को हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, तो एनिमल्स को एज अ हम लोग बेस बना करके तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जानने की जरूरत है कि आखिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के आधार पर हम पढ़ते क्या हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये कहता है साथियों कि इस धरती पर जितनी भी चीजें लिविंग फॉर्म में हैं, उन सब का हिस्ट्री अध्ययन करना है, यानी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिविंग फॉर्म विच आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ओवर अ मिलियन ईयर्स एगो। यानी लंबे समय तक अपने आप को उन लोगों ने क्या किया है, इस धरती पर किसी तरह से मैनेज किया है, उन्हीं का अध्ययन करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए उन लोगों ने कैसे अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने की क्षमता प्रोवाइड की है, या नेचर के द्वारा क्षमता मिली। अर्थात हम देखेंगे कि इसमें हम किस प्रकार से, चाहे वो फ्लोरा हो यानी फ्लावर यानी प्लांट, या फाना हो यानी कि एनिमल्स के केसेस में किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, इन्हीं चेंजेस को एवोल्यूशन के आधार पर हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स आपको पता होगा कि लगभग 20 बिलियन ईयर एगो हम बताते हैं कि इस यूनिवर्स का हम लोग उत्पत्ति मानते हैं, जिसमें 4.5 मिलियन पहले हम इस देखते हैं कि इस पर धरती यानी अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उत्पत्ति हुआ। और इसी पर लगभग 500 मिलियन के 500 मिलियन के बाद हमने देखा कि 500 मिलियन पहले किस प्रकार से इस पर लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, यानी 4.5 बिलियन पहले धरती की उत्पत्ति हुई, और 500 मिलियन पहले इस पर लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, जिस पर नॉन सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे या जो लिविंग्स होंगे, ये लगभग 3 बिलियन पहले इनकी उत्पत्ति हुई। और वहीं पर आप देखेंगे जो इस पे कह सकते हैं कि सेलुलर हुए, वो 2 बिलियन ईयर एगो इनका फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अर्थात हम कहेंगे इस पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया, चाहे वो हार्डी-विंगर साहब हों, चाहे वो आपके बिग बैंग साहब हों। जैसे बिग बैंग का तो कहना कथन यही है कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, टेम्परेचर खूब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से मीथेन गैस निकली, यानी उन्होंने कहा हाइड्रोजन हीलियम जैसे गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, और ये सब आपस में टेम्परेचर के माध्यम से बाद में ये सब क्या कंडेंस हुए। कंडेंस होने के बाद धीरे 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 अलग अलग हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और जिससे सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिज्म का, माना जाता है कि पानी में हुआ, यानी जल में ही जीवन के सबसे पहले उत्पत्ति हुई। यह भी इस टॉपिक्स में हम इस सिद्धांत को इसमें समझने वाले हैं। चाहे वो कीमोजेनेसिस के माध्यम से हो, अर्थात केमिकल के माध्यम से कैसे उत्पत्ति हुई जानवरों की, लिविंग्स की, चाहे हम कहेंगे कि इसमें किस प्रकार से आधार, यानी हम कह सकते हैं कि अलग अलग आधार दे करके साइंटिस्टों का अपना अपना एक इसमें मत होगा, जो बताएंगे कि कैसे लिविंग्स का फॉर्मेशन इस अर्थ पर हुआ है, अर्थात इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे कोई जानवर है, उस जानवर का निर्माण कैसे इस जानवर में हुआ,
यानी हम आज इसमें समझने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही दमदार होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर्स में आपको ये जानने को मिलेगा। देखिए, चैप्टर्स में कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझना, हिस्ट्री जाननी है। उसी हिस्ट्री को लेकर के हम लोग इस चैप्टर्स में चलेंगे और इंटरेस्टिंग है, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ से मिलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके ये बोर्ड का एकेडमिक एग्ज़ाम हो, यहाँ से इस नंबर से स्कोर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो उन्हीं सब को लेकर के हम लोग आज देखेंगे इस टॉपिक्स के पहले लेक्चर को, जिसका नाम है एवोल्यूशन, जिसमें हम पहले यही देख लेंगे कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, अर्थात द हिस्ट्री ऑफ, या कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिविंग फॉर्म। लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बताइए इसमें, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिविंग फॉर्म, कहाँ पर, ऑन द अर्थ, अपने जो कि ओवर मिलियन, जो कि ओवर मिलियन ईयर एगो इन लोगों ने अपने आप को क्या किया है, इस पर सरवाइव किया। समझ में आई थी बातें? अब हम इसमें सरवाइव करने की बात में तो समझ रहे हैं कि यानी हमको समझ में आएगा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम उसमें करेंगे, जिसमें जानवर का यानी लिविंग जिसमें जान है उनकी स्टडी करना, उनके हिस्ट्री को पता करना, इन्हीं को हम तो बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब इसमें चाहे धरती पे कौन कौन है, फ्लोरा हो चाहे फना हो, अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, जो भी चेंज होते हैं किसमें, चेंज इन फ्लोरा एंड फाना दैट टुक प्लेस, ये प्लेस करते हैं कहाँ पर, ग्रेजुअली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। यानी अपने आप में देखेंगे तो मिलियंस ईयर का समय लग गया इनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। और आप देखेंगे किस प्रकार से फ्लोरा यानी प्लांट में, फना यानी जानवर यानी एनिमल्स में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। इन्हीं सब चीजों का हम लोग अध्ययन करने के लिए हम लोग बांटते हैं क्या, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। समझ में आई तो बात है? यानी ये जो चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, ये जो चेंज है, चेंजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए, फॉर सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि उसमें बदलाव जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लेते हैं कि पहले 40 रुपए में पेट्रोल लेते थे, क्या आप आज के 20-25 साल पहले की स्थितियां आज भी 40 रुपया दे करके पेट्रोल पाएंगे? नहीं पाएंगे। अब आपको पेट्रोल 1 लीटर लेना है तो आपको 100 रुपया, 105 रुपया, 10 रुपया पे करना पड़ेगा। अर्थात इसमें इवोल्यूशन हुआ है, बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव टू आल्सो चेंज आवरसेल्फ, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा समय के आधार पर। तो ऐसे ही अपने आप को जब तक बदलेंगे नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस मतलब इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट कहता है कि आप मेरे हिसाब से बदलना होगा आपको। जैसे ठंडी है तो क्या ठंडी में आप गर्मी वाला कपड़ा पहन के घूमते हैं? नहीं घूमते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फेयर। मामला समझ में आ गया होगा क्यों हम बदलते हैं? बदलना है तो ही, अगर आप बदलेंगे नहीं तो अपने आप को एग्जिस्ट अर्थ पर नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। जैसे एक एवोल्यूशन, एक नया एवोल्यूशन आने वाला है। जैसे आज का आप देखेंगे, आज के 20 साल 25 साल 30 साल बाद इस अंगूठे का आकार जो होगा इतना लंबा हो जाएगा। पता है आपको क्यों ऐसा? क्योंकि हम मोबाइल का यूज ज्यादा करने लगे हैं। जितना मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल से ही काम हो रहा है अंगूठे से। तो एक समय आएगा कि इस अंगूठे का शेप, साइज, आकार वगैरह सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और ये जेनेटिक लेवल पर चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें एक इवोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी को हम पढ़ते हैं इसमें एवोल्यूशन के अंतर्गत समझने वाले हैं। समझ में आई इतनी बातें? चलिए आगे इसमें देखेंगे भैया क्या कहेंगे बाबू। अब इसमें हम अगर बात करते हैं कि आखिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देखें इसमें, देखिए ये क्या करती है कि इसके लिए एक, पहले मैं थ्योरी का नाम बता देता हूँ ताकि वो थ्योरी भी आपको कंफर्म हो जाए। देखिए यूनिवर्स के लिए भी थ्योरी बहुत सारा, बिग बैंग का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जाने रखिएगा। कौन सा भैया? ये
बिग बैंग थ्योरी। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, जाने रखिएगा। बिग बैंग क्या कहते हैं भैया? देखिए, बिग बैंग का कहना है कि ये जो थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है अबाउट या ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स की डेवलपमेंट उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में बिग बैंग दादा बताते हैं। बिग बैंग का क्या कहना है? अ सिंगल एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हो गया था अचानक सा, ह्यूज एक्सप्लोजन है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक प्रकार से इन्होंने कहा भैया क्या, कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स टू टेक लगभग, या टू प्लेस, सीधा कहो टू प्लेस कितना समय लिया होगा? लगभग 20 बिलियन ईयर हो, 20 बिलियन ईयर एगो एगो इतना समय लगा। नहीं, 20 बिलियन का वक्त है। आज जो यूनिवर्स आप देख पाते हैं जिसमें हजारों गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, उस गैलेक्सी में जिसमें स्टार, क्लाउड, डस्ट ये सब पाई जाती हैं, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। अब आप सोचिए, इस यूनिवर्स का डेवलपमेंट आज के 20 बिलियन ईयर वो पहले हुआ था। तो यानी उस चीज का अनुमान लगाना बहुत अपने आप में एक कह सकते हैं कि चुनौती का काम है। तो देखिए, 20 बिलियन पहले एक बात तो इन्होंने बता दिया कि हाँ, ओरिजिन अगर जो हुआ है इसका 20 है, अर्थात इन्होंने क्या कहा? सिंपल इन्होंने एक शब्द दिया था। देखो, इन्होंने कहा भैया कि जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स उन्होंने कहा पहले गैलेक्सी बना। क्या बना? गैलेक्सीज बने। गैलेक्सीज क्यों? प्लूरल है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। फिर उन्होंने कहा कि इससे बना क्या भैया? एक सोलर सिस्टम बना, और बाद में इसी से हमारा क्या बना? अर्थ बना। अर्थात ये सिंगल विस्फोट से ही बना है ये सब चीजें, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसमें देखेंगे आगे क्या बताएंगे इसमें हम लोग। इन्होंने कहा कि भैया ये सारी चीजें तब बनी हैं जब इसमें एक कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पार्टिकुलर या पार्टिकल्स सिंगल एक्सप्लोजन। अब देखिए, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बंधा हुआ एक पार्टिकल था, उसी पार्टिकल में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, ह्यूज विस्फोट, जिससे क्या बना? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या कहते हैं? यूनिवर्स से बना, फिर यूनिवर्स के बाद कौन बना? गैलेक्सी, जिसमें क्या था भैया? तो बताओ इसमें, इसी में स्टार भी हैं, इसी में क्लाउड्स भी हैं, ठीक है, इसी में आप देखेंगे बहुत सारे गैस भी हैं, और इसी में बहुत सारे डस्ट भी हैं। गैलेक्सीज में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। भाई गैलेक्सी बना है तो गैलेक्सी में तो सब कुछ है। अब देखो, जब हमारा सोलर सिस्टम भी इसी में बन गया, और जब हमारा अर्थ बना, अच्छा चूंकि अर्थ हमारा क्या था? एक प्रकार से एक हमारा क्या था? ये स्पेक्ट, सिंगल स्पेक्ट इन द यूनिवर्स, इन यूनिवर्स। अब मामला ये समझना है कि अगर ये अर्थ क्यों हमारे इसमें मैंने कलंक, क्योंकि कलंक नहीं कहेंगे, कलंक हम इसलिए वर्ड यूज कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे धरती पे सबसे पहली मर्तबा ऐसा था, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में, जिसमें जान रहने की पावर थी, जिसमें ग्रेविटेशनल था, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो सकता था, यानी कोई भी भारी से भारी पिंड चाहता था कि इसी डायरेक्शन में क्या आना चाहता था? आना चाहता था। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि आखिर ये पूरा का फंडा क्या यही होगा? तो इस फंडे को थोड़ा सा हम अगर समझें इसमें, देखो इसमें आप ये बताइए। हाँ, देखो भैया, सबसे पहले अर्थात हम बता देंगे क्या, इसको हटा दिया जाए कि चल चलें देसी पे। देखो, इसको हटा देता हूँ। चलिए, अर्थात बिग बैंग साहब का क्या कहना था? बिग बैंग ने ये बताया कि सिंपल क्या होता भैया, कि एक सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ। समझ में आई थी बातें? और ये कहां पर हुआ? इन द स्पेस। स्पेस पर जब एक विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक यूनी यूनी मैग्नेवल मैगिनेवल फिजिकल टर्म्स बहुत सारे इसमें आने लगे, जिससे क्या हुआ भैया? जिससे हुआ क्या कि जो यूनिवर्स था ये एक्सपेंडेड हो गया। यूनिवर्स क्या हुआ? एक्सपेंडेड हुआ, एंड
टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर केम डाउन और टेम्परेचर भी आया। यानी एक प्रकार से आप देखते हो, देखो यूनिमैजिनेबल मतलब एक अकल्पनीय शब्द आने लगे, अकल्पनीय चीजें होने लगी, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, फैल गया, टेम्परेचर धीरे धीरे केम डाउन हो गया, जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि जो हीलियम था और प्लस हाइड्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन ये भी इसमें आएंगे, ये क्या करेंगे, इनका फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्म हुआ लेटर ऑन, यानी कुछ समय बाद आप देखेंगे ये हीलियम या हाइड्रोजन सब बनने लगे, बहरहाल यही बाद में मिल करके गैसेस का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे ये बना तो ये लोग क्या करने लगे, इनसे ये हो गया कि ये जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स विद डिफरेंट गैलेक्सीज, गैलेक्सीज फॉर्म, यानी इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन शुरू होने लगा। अब यानी इन्होंने सिंपल बता दिया, देखो ये सब बिग बैंग साहब का कथन है, इन्होंने एक शब्द और बताया, इन्होंने इनका कहना क्या था, देखो ये कहने लगे कि साहब एक एक्सप्लोजन था, एक एक्सप्लोजन हुआ, उस एक्सप्लोजन में हुआ क्या, यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ गया था, प्रेशर ज्यादा होगा तभी एक्सप्लोजन होगा, जब प्रेशर बढ़ा तो हुआ क्या इससे, तो दो चीजें बनी, ऐसे बना देखो, यानी इससे इन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्या बने इसमें, गैलेक्सीज फॉर्म हो गए, ठीक है ना, अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज में मतलब क्या हो गया, जैसा ये इसे सब बनने लगे इसमें, ध्यान से समझना है इसको, ये खूब बनने लगे, इसमें बनना शुरू हो गए ये सब। अब यहाँ पर जब डिफरेंट गैलेक्सीज बने, अर्थात ये वाला जो भाग हम यहाँ दिखाएंगे इस तरह से, इसको हम दिखा देंगे क्या, अपना सोलर सिस्टम पे दिखा देंगे इसमें, है ना, इसी में ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इतना हम बता देंगे कि ये मिल्की वे है, मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना, और इसी मिल्की वे में हम बता देंगे हमारा क्या होता है, सोलर सिस्टम लाइट, इसी में हमारा मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, पड़ा रहता है। ये बात इन्होंने तो चलो बता दिया, समझ में आ गया हमको भी। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अब यहाँ से एक वर्षों में एक समय होता है, उस वर्ष तक जो लाइट का ट्रैवलिंग होता है, उस ट्रैवलिंग को क्या बोलते हैं, तो लाइट ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, तो लाइट ईयर कहते हैं। जैसे कि एक शब्द इसमें आएगा, अभी देखेंगे, मैं बताता हूँ, स्टीलर क्या होता है, ये स्टीलर डिस्टेंस, इस स्टेलर सिस्टम्स को हम लोग मेजर किसमें करते हैं भैया, लाइट ईयर में, लाइट ईयर में। अच्छा देखो, ये अगर स्टीलर सिस्टम में समझ में आया तो इसको समझ लीजिएगा कि स्टीलर सिस्टम क्या कहता है, देखो बता दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सीज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीलर डिस्टेंस, ठीक है, यानी स्टीलर सिस्टम कुछ और नहीं है, गैलेक्सीज का है, स्टार का है, यानी इन सब का जो है प्रकार से प्लेनेट का है, इन सब के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीलर सिस्टम कहते हैं, जिससे पृथ्वी पर आने वाली किरणें जो स्पेस से चलती हैं, इसका एक समय लगता है, एक वर्षों में इसको मेजरमेंट करते हैं तो लाइट ईयर में नापा जाता है, क्लियर बात यहाँ तक, तो इसी चीज को लाइट ईयर के रूप में हम लोग समझते हैं, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए जल्दी। चलिए अर्थात देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ को हमने बता दिया, अभी बताया था शुरुआत में ही, लगभग 4.5 बिलियन साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ, उत्पत्ति हुई, इस पर लाइफ का फॉर्मेशन 500 मिलियन हुआ, यानी लगभग 4 बिलियन बाद, क्लियर है, जब यूनिवर्स का अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके 4 बिलियन बाद क्या हो, उस पर जीवन आ गया, जिसपे देखेंगे सबसे पहला नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन पहले हुआ, और जिसपे सबसे पहला सेलुलर लाइफ यानी जिसमें सेल था, सेल वाली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन 2 बिलियन पहले हुआ। यानी देखेंगे जैसे एक मैंने बना दिया अर्थ, अर्थ का अंदर वाला भाग है, इसका टेम्परेचर देखेंगे इनसाइड टेम्परेचर इज मोर, लेकिन अर्थ के आउटर सरफेस पे देखिए सरफेस टेम्परेचर इज द लेस। हुआ क्या, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर वोल्केनिक इरप्शन डन, यानी वोल्केनिक इरप्शन अकर हुआ, यानी बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फटी टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस था, राइट। अब देखेंगे फिर क्या हुआ, उस धरती के अंदर बहुत सारे पिघले हुए पदार्थ थे, यानी मोल्टन अवस्था में थे, तो मोल्टन मासेस प्रोड्यूस हुआ, बाहर रिलीज हुआ एंड कवर कर दिया क्या, इस धरती के चारों तरफ सरफेस पर, देखो सरफेस को कवर कर दिया,
और यहाँ से कुछ गैस भी निकली। जब विस्फोट हो तो गैस निकलेगा, कौन सी गैस है? मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, वो भी वेपर के फॉर्म में, ये सब निकलना शुरू हो गए, ये रिलीज हुआ इतना फॉर्मेशन। फिर देखेंगे होता क्या है कि उस समय क्या होता था कि जो हमारा एक प्रकार से प्रिमिटिव अवस्था में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, पृथ्वी में ओजोन नहीं होता था। भाई ओजोन परत होती तो बाहर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को सन से आने वाली को रोक लेती, लेकिन प्रिमिटिव अवस्था में एटमॉस्फेयर में ओजोन नहीं पाया जाता था। जब ओजोन नहीं था तो अल्ट्रावायलेट को आराम से धरती पे आने का एक रास्ता बिल्कुल क्लियर था। क्या हुआ कि ये आ सकता था, अल्ट्रावायलेट एंट्री इजिली करता। देखिए मैंने अल्ट्रावायलेट बना दिया, रेडिएशन क्या हुआ, फॉर्म होगा, सन से आया और धरती पे आ गया। होता क्या था कि यहाँ पर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल हमने ले लिया, टू मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर विच कैन बी स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब रिलीज किया गया तो हुआ क्या कि इसमें क्या हुआ कि यही ऑक्सीजन जाकर के अमोनिया के साथ बाइंड कर गया। अमोनिया के साथ ये इसके साथ बाइंड करके जो पहले ऑलरेडी रिलीज था, बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद आप देखेंगे नाइट्रोजन और वाटर बना दिया। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर गया, फिर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो ये सब होते थे, इट वाज अ नेवर फ्री एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी मॉलिक्यूलर O2 के फॉर्मेशन में ये कभी भी फ्री अवस्था में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में जुड़े ही रहते थे, यानी इट इज रिलीज या इट इज अ रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट कर सकता था, विद द गैसेस लाइक द मीथेन, अमोनिया, इनके साथ रिएक्ट कर सकता था ऑक्सीजन, जो कि पहले ऑलरेडी में क्या होते थे, देखो रिलीज CO2 N2 H2 ये सब होते थे, तो आपस में ये सब क्या होते थे, ये देखो ये निकला है, ये सब जुड़ चले गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब विस्फोट हुआ ऑक्सीजन निकला, वो ऑक्सीजन जब टूटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में वाटर, फिर वही ऑक्सीजन जा करके यहाँ पर चला गया, जो धरती के द्वारा जब ये निकले थे वोल्केनिक अवस्था हुई थी, तो उस अवस्था में जो निकले तो उनके साथ रिएक्शन कर गया और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के गैसेस का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन काफी वजन में हल्का था, लाइटर था। देखो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या होता था, बीइंग द लाइटर, ये हल्के होने की वजह से बच जाता था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हमारा रिड्यूसिंग फॉर्म में होता था, यानी रिड्यूस कर देता था किसी न किसी चीज को। ये हमारा एटमॉस्फेयर का पहले कैरेक्टर था, समझ में आया? अब देखिए आगे, अच्छा देखिए आगे देखेंगे इसमें, ये समझ में आया? चलिए इसका सॉल्व लीजिए जल्दी से, चलिए देखेंगे इसमें आगे। चलो भैया आगे देखेंगे इसमें क्या होगा। अब देखेंगे शुरुआती दौर में ऑक्सीजन क्या था, ये शुरुआती दौर में प्रिमिटिव, अब हमारा बन गया किसके लिए, बाद में यही ऑक्सीजन जिम्मेदार हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर। यानी अब पता चल गया, नहीं ओजोन लेयर को बनाने वाला जिम्मेदार कौन बन गया, ये ऑक्सीजन था, जो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था, O3 का फॉर्मेशन कर देता। समझ में आया इतना बात? अर्लियर एटमॉस्फेयर में होता क्या था भैया कि अर्लियर जो एटमॉस्फेयर हमारी थी कैसी थी, अभी मैंने बताया रिड्यूसिंग फॉर्म में होता था, जहां का टेम्परेचर क्या होता था, टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि उसमें एक्टिविटी जरूर होगी, टेम्परेचर से ही फॉर्मेशन होता लाइफ का, तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा था। अब होता क्या है इसमें देखेंगे कि जब यहाँ धीरे धीरे क्या होता था कि ये ग्रेजुअली 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 या ग्रेजुअली जो टेम्परेचर होता था, ये टेम्परेचर केम डाउन, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही नीचे आया आप देखेंगे यहाँ पे यह वाटर वेपर हुआ, पहले वाटर वेपर के फॉर्म में बनाया, फिर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये लोग क्या करेंगे, वाटर वेपर तो बन ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक क्लाउड बना देंगे। क्या बना देंगे, ये क्लाउड बनाएंगे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे क्लाउड बन जाएंगे। यहाँ पे देखो ये सब क्लाउड है। यानी हमने देखा कि जब टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आया, तो टेम्परेचर के नीचे आने से क्या हुआ भैया, वाटर का फॉर्मेशन वेपर के फॉर्म में आ गया। और जब वेपर बन जाता, देखो अभी पानी बहुत बरसा, कहीं पर पानी भरा हो, टेम्परेचर नीचे आ जाए तो धीरे धीरे पानी को भाप के रूप में उड़ा देता है और बादल बन जाता है। तो ऐसे ही जब टेम्परेचर आया तो वेपर बना, बादल का फॉर्मेशन हो। यही बादल के फॉर्मेशन, ये लोग आपस में क्या हो गए, कंडेंस हो गए। क्या हो गई, ये कंडेंसेशन, संघनित हो गए। और बाद में आप देखेंगे ये लोग क्या बना देते हैं, रैन फॉल बना देते हैं, जो कि फिल्ड हो जाता है, कहाँ पर भर जाता है, फिल्ड द पिट्स, गड्ढे वगैरह जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये भर जाते हैं, ठीक है ना। और फाइनली आप देखेंगे जब यहाँ भर जाता है
यहाँ पर ये चले जाते हैं किसके पास, ये फॉर्म बनाते हैं, किसका फॉर्मेशन, फॉर्म्ड द ओशियन, फॉर्म द ओशियन विच विच सी टुडे, जिसे आज हम आप देख पाते हैं। ये आज समुद्र बना है, न जाने कितने वर्षों पहले ये सब प्रोसेस हो चुका है, तब जाकर के आप आज समुद्र देख पाते हैं। समुद्र बन जाता है, फाइनली आप देखेंगे ये चले जाते हैं कहाँ पर, ये पहुंच जाएंगे हॉट विद वेरियस केमिकल्स, उसी में आप केमिकल देखेंगे और फाइनली आप देख पाते हैं कि किस तरह से जो लाइफ हुआ, इस लाइफ को अपेयर्ड देखा गया, यानी जीवन का उत्पत्ति सबसे पहले हम जल में देख पाते हैं। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ग्रेजुअली टेम्परेचर का नीचे आना। टेम्परेचर जब नीचे आता है तो उस टेम्परेचर से नीचे आने से पानी का वेपर में बनना, वेपर बनने से बादल बनना, बादल आपस में कंडेंस हो जाते हैं, संघटित हो जाते हैं, संघनन के द्वारा बारिश होना, बारिश गड्ढों में भर जाना, गड्ढों से धीरे धीरे ओशियन में कन्वर्ट हो जाना और ओशियन के अंतर्गत बहुत सारे केमिकल का फॉर्मेशन होना, जिससे जीवन की उत्पत्ति होना आसान हो गया। इस प्रकार से हमने ये देखा कि द फर्स्ट लाइफ अपीयर कहाँ पर, अपीयर इन वाटर। समझ में आई बात है, तो पानी में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए भैया इसमें देखेंगे, लिखा है कि थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति होने के लिए अलग अलग थ्योरी दिए गए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एक तो कहा गया कि स्पेशल क्रिएशन हुआ है, बहुत ही अच्छा कोई क्रिएट किया गया। क्या है, कहा गया कि लाइफ क्रिएट हुआ है विद इन द 6 डे, 6 दिन में जिंदगी का निर्माण हुआ है। ऐसा कहा गया कि एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने किया है, उसका नाम क्या बन गया, गॉड। तो गॉड के बारे में भी उसी में बताया गया। यानी उन्होंने कहा दूसरे में लाइफ क्रिएटेड डाइवर्सिटी, जो कि डाइवर्सिटी वाज द सेम सिंस द क्रिएशन रिमेन सेम इन द फ्यूचर, यानी क्रिएशन जब सेम था तो फ्यूचर में जो भी उसका फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अर्थ को इन्होंने बताया कि लगभग 4000 ईयर्स ओल्ड पुराना है धरती हमारा। जिसमें दूसरा नंबर थ्योरी आता है कि थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ए मीन्स एब्सेंट, बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मतलब जनरेशन, अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइफ अपीयर्ड हुआ है फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। और नॉन लिविंग मैटर यानी कि डिकेइंग का होगा, सड़ा गला जो जगह होगा, रॉटन सड़े बड़े स्थान से, अर्थात वह मैटर कौन सा हो सकता है, जैसे स्ट्रॉ, भूसा, मड, मिट्टी, इन सबसे जीवन यानी जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले हुई है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो सुनते भी थे कहानी की तरह कि एक भीगा कपड़ा लाइए जो आपके पसीने से बिल्कुल लथपथ हो। तो इन्होंने देखिए एक स्वीटी शर्ट लिया जो पसीने से लथपथ था, उसको उसके अंदर से एक फ्यूम्स निकला यानी एक धुआं गंध निकला, और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ग्रेन दाने डाल दीजिए, वो दाने में जिससे गंध मिलता है दोनों रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन होता है। अर्थात एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि चूहे का निर्माण हुआ था। अब हालांकि इसको कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, क्या है इसके बारे में अभी इसकी त्रुटि, यानी हम कह सकते हैं बहुत सारी त्रुटियां इसमें मिल रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे बायोजेनेसिस से कैसे थ्योरी बताया, यानी हम बताएंगे कि लाइफ इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी हम कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से इसका फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि ओमेन, बीवेम या एक्स वीवो, इन सब से फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है इसके बारे में हमारा बताता है क्या, बायोजेनेसिस। क्योंकि बायोजेनेसिस ही है जो ए बायोजेनेसिस के जो सिद्धांत थे उसको प्रतिपादित जो किया गया था उसको निरस्त कर दिया था। भाई बायोजेनेसिस की ही बारे में एक्सेप्ट मतलब माना गया, इसी को ज्यादा आगे तवज्जो दिया गया। सेकंड में इसी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था पॉस्चर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। पॉस्चर साहब ने हंस जैसे गर्दन जो नाक मतलब जो उसका गर्दन था उस नेक को बताया कि हंस के गर्दन की तरह एक हम स्ट्रक्चर फ्लास्क लेंगे, उस फ्लास्क के अंदर कुछ प्रकार के केमिकल्स डाल करके हम उस पर कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और वास्तविकता उन्होंने किया। देखिए एक फ्लास्क लिया था जो देख सकते हैं किस तरह से, ये फ्लास्क हमारा एस नेक था, इसका गर्दन देखेंगे एस की तरह बना है, इसमें ब्रोथ डाला गया था, ब्रोथ माने ईस्ट और पानी, इन दोनों का एक सूप डाला गया, सोल्यूशन डाल दिया गया जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ हो सके। फिर देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फ्लास्क ये वाला बनाया था, इस फ्लास्क में देखेंगे जिसमें ईयर आसानी से एंट्री कर सकता है, ईयर इंटर हुआ और साथ ही साथ ईयर में कुछ स्कोर भी एंट्री कर गया था, ये स्कोर धीरे धीरे चले आए यहाँ पर, और इसी में देखा गया कि ग्रोथ में, ग्रोथ माने यही ईस्ट और किसका
वाटर का सोल्यूशन, इसमें देखा गया कि धीरे धीरे कुछ माइक्रोबियल जो ग्रोथ होने शुरू हो गए। माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों नहीं होंगे भाई, ईस्ट वगैरह आ गया जब इसमें पानी के साथ। फिर दूसरे में देखा गया जो कि यस नेक वाला था, इसमें देखा गया कि ये नेक में ही फंस जाते हैं, क्या स्पोर को ट्रैप कर लिया जाता है, यानी वहीं से इनको ट्रैप कर लिया गया। और हियर द स्वान नेक, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से स्वान नेक से ही यहीं पर इसको हम ट्रैप कर लेते हैं स्पोर को। और फाइनली ये जो हमारा फ्लास्क वाला भाग था, इसी में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये जो नेक वाला भाग था, इसी में माइक्रोबियल ग्रोथ जो था, इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। भैया माइक्रोबियल ग्रोथ कहाँ संभव था, जब माइक्रोबियल ग्रोथ हमारा फ्लास्क में था यहाँ पर, तब तो ग्रोथ संभव हो चुका था कि हाँ होगा। लेकिन जब उसी को हमने रोक दिया, यानी हम उस स्पोर को ही रोक दिए, अब आगे हम नेक से आने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या ग्रोथ आगे करेगा, नहीं कर पाएगा। अर्थात यहाँ पर देखेंगे यस नेक में नो माइक्रोबियल ग्रोथ। इस प्रकार से जो पॉस्चर साहब ने, इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जी हाँ, किसी भी जिंदगी की लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ, ये केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से हुआ है। बात समझ में आया? तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अगला सिद्धांत देखें दोस्तों, जिसका नाम होगा ओपेरिन एंड हॉलैंड, ओपेरिन एंड हॉल्डेन थ्योरी। अब ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे, देखिए, जिससे ओपेरिन साहब कहाँ से थे, ये रशियन बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना, यहाँ के बायोकेमिस्ट थे। और जो हॉल्डेन साहब थे, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के बायोकेमिस्ट थे। दोनों लोगों ने मिल करके एक नया सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट फॉर्मेशन लाइफ का हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, उसी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही फॉर्मेशन हुआ है। अर्थात जो नॉन लिविंग कौन सा है, आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, साथ ही साथ कौन सा है, प्रोटीन है। क्लियर है? अब देखेंगे ये बताया गया कि बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसको माना गया सिद्धांत, मतलब ज्यादा तवज्जो दिया गया। ये मैनी कंडीशंस बताया गया कि बहुत सारे कंडीशन हैं या होंगे जो लाइफ को या लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करेंगे अर्थ पर। जिंदगी जीना है तो जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे कंडीशंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस धरती पर रहना है तो। जैसे क्या इंपॉर्टेंट था उस समय, जैसे हाई टेम्परेचर चाहिए, वॉल्केनिक इरप्शन जरूरी था, तभी हम समझ पाए कि हाँ ये पॉसिबिलिटी बनी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चाहिए और लाइटिंग चाहिए। ये चार ऐसे कंडीशंस है विच कैन दे सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ। नाउ लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर, इन्होंने ये भी बताया कि पानी में ही जीवन की शुरुआत सबसे पहले हुई है। और इस चीज को बताया हॉल्डेन साहब, जो तो इन्होंने यूज किया था एक टर्म को जिसका नाम था हॉट डाइल्यूट सूप। इस हॉट डाइल्यूट सूप का नाम है ओशियन, यानी इन्होंने समुद्र को उस समय हॉट डाइल्यूट सूप के नाम से हॉल्डेन साहब के द्वारा वर्ड दिया गया था, राइट। अब देखेंगे क्या था कीमोजेनेसिस प्रोसेस। तो देखिए ये प्रोसेस है, ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस नामक ये सब क्या थे, ये हमारा एक फ्री एटमॉस्फेयर में फ्री अवस्था में थे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पर हमने मीथेन को, हाइड्रोजन साइनाइड को, अमोनिया को, इन सब को एज अ इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में दिखाया, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये लोग आपस में कन्वर्ट हुए, कहाँ पर, यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इनका एक अपना यहाँ बन गया, ये फिर यहाँ पर चले आए, यानी इनका यहाँ से चला आया, समझ में आया। और फाइनली ये मीथेन हमारा चला है किसके पास, एमिनो एसिड, सिंपल शुगर, नाइट्रोजिनस बेस यानी न्यूक्लियोटाइड, अर्थात इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो। फाइनली हमने क्या देखा कि ये जो प्रोसेस था ये किस में कन्वर्ट होने लगा, ये हमारा सिंपल, ये पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स शुगर न्यूक्लिक एसिड में, जिसको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जानते थे, जो कि एक रेप्लिकेटिंग कंपाउंड के रूप में जाना जाता था। क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ पर देखेंगे इसी से उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी संभवता बताया कि हाँ हो सकता है, प्रोबेबली ये बताया कि जीवन जिंदगी की शुरुआत फर्स्ट लाइफ यहाँ पे संभव है। तो ये सिद्धांत किसका था, ये सिद्धांत हमारा जो था किसका था, ओपेरिन एंड हॉल्डेन साहब के थे, जो कि रशियन और एक प्रकार से इंग्लैंड के दोनों बायोकेमिस्ट, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मिल करके इन लोगों ने एक सिद्धांत दे दिया जिसे जिंदगी की शुरुआत पानी में सबसे पहले बता दी। समझ में आ गई थी बातें? तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व लीजिए और एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे फिर एक खत्म। चलिए साथियों, अब लास्ट इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया है, एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था मिलर एंड उरीज एक्सपेरिमेंट। मिलर और उरीज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव कर दिया था
कि इससे पहले जो कीमोजेनेसिस वाला सिद्धांत दिया था, किसने दिया था भैया? ये दिया था, आपने देखा था कि ऑपरिन और हाल्डेन, इन लोगों ने जो 19 में मतलब जब भी दिया होगा, इन्हीं को 1953 में इनके फेवर में यह इस बात को प्रूफ कर दिया कि नहीं, जो भी ऑपरिन और हाल्डेन साहब थे जो बताया था कीमोजेनेसिस प्रोसेस, वो बिल्कुल प्रूफ है, सही है। लेकिन बस ये था कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था। मतलब क्या था एक्सपेरिमेंटली में? क्या था, लगभग देखिए इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें बॉइलिंग वाटर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पंप की अवस्था में लगा हुआ है, इसमें डाला जाता है, ये चला जाता है, वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टू वैक्यूम पंप, इसको वैक्यूम को पंप करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है, और धीरे धीरे यहाँ चला जाता है। इस लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन खुला रहता है यहाँ के लिए, ये वाटर पूरा बड़ा लिक्विड है, वाटर इन द ट्रैप किया जाता है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसमें वाटर क्या होता है कंटेनिंग कुछ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। और इसमें 2-3 द्वार बने होते हैं, जैसे कि एक पानी को क्या कहता है अंदर की तरफ ले जाता है, ये पानी को क्या कहता है आउट करता है, बाहर करता है, और ये आपस में कंडेंसर लगा होता है, समझ में आया? और यहाँ गैस भरे होते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है जिसमें गैस बनता है। गैस कौन कौन सी है? ये मीथेन गैस है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन गैस है। किस रेशियो में है? 2:1:2 रेशियो में है। तो इस प्रकार से ये अलोंग टू द वेपर ऑफ वाटर, वाटर के वेपर के अलोंग के फॉर्म में क्या रहते हैं, ये सब यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यानी कीमोजेनेसिस नामक जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, जो एक्सपेरिमेंट था, इसको एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो दिया गया था उस दिए गए सिद्धांत को यानी ओपरिन एंड हाल्डेन के सिद्धांत को 1953 में लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, मिलर्स और हमारे उरी साहब ने मिल करके। इनका क्या था, आफ्टर द 18 डेज इन्होंने 18 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में क्या किया, ऑपरेन क्या किया, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कौन कौन से, जैसे ग्लाइसिन था, जैसे देखेंगे एलिनिन था, एलिनिन आप जानते होंगे इस प्रकार से NH2 बेंजीन पर। फिर देखेंगे इसी में एस्पार्टिक एसिड, ये भी इसी में था, इसका भाग, ये सब अमीनो एसिड के पार्ट है। क्या नोट दिया इन्होंने कि फर्स्ट लाइफ अपीयर किया गया है कहाँ पर, डीप ओशियन, समुद्र के बिल्कुल डीप में जाते हैं, वो भी कौन से, कीमो हेट्रोट्रॉफिक जो एनारोबिक होते थे, इनका फॉर्मेशन सबसे पहले डीप समुद्र में देखा जाता है, अर्थात कीमो हेट्रोट्रॉफिक में बताया गया। क्या आते हैं इसमें, कीमो ऑटोट्रॉफ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो इस प्रकार से इन्होंने मिलर्स और इरेकी साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करने की कोशिश की, और फाइनली कीमोजेनेसिस हमारा सफल हुआ, और जीवन बनने के अलग अलग सिद्धांत उन्होंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, राइट। अब इस प्रकार से यहाँ तक हमारा पाठ हुआ खत्म। अब हम बात जब भी करेंगे इसमें, तो हम बात करेंगे एवोल्यूशन के अलग अलग सिद्धांत होंगे, और उसी प्रिंसिपल्स को हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि अब हम इवोल्यूशन के कुछ थ्योरी देखेंगे, जिसमें हम जैसे बता सकते हैं, जैसे लेमार्कवाद होगा, डार्विनवाद होगा, जिसमें म्यूटेशन की सिद्धांत क्या कहती है, जिसमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या कहती है, इन सारे सिद्धांत को हम बात करेंगे। अर्थात इन सबको मिला करके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे, और उसमें अलग अलग साइंटिस्टों का अपना अपना क्या नियम है, क्या मत है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना तक करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए साथियों, और वीडियो को जो सब्सक्राइब ना किया हो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।